ओके, देखना कार्डिनल नंबर से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, ठीक है। उसमें या तो वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा या वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर होता है क्या। सबसे पहले देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कार्डिनल नंबर से रिलेटेड, यहाँ पे एन लगा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्डिनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ए दिया है ए 1 2 3 4, बी दिया 2 4 6 8, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें हमको वेरीफाई में ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो इसमें मिक्स कर देना होता है। तो 1 2 3 4 6 8 ये यूनियन हो गया, ठीक है। उसके बाद से इंटरसेक्शन भी चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखना यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, जो कॉमन होगा वो आता है ना। तो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन जो भी करना है उसमें यहाँ पे लगा हुआ है एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखोगे वेरिफिकेशन में आते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दोनों वैल्यू पुट, जैसे यहाँ पे LHS और RHS ले कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ए मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं 4, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, प्लस एन बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट हैं, माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं 2, तो यहाँ पे -2, तो कितना आ जाएगा 6 आएगा ना, 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब RHS में देखना, LHS में देख लो, RHS में आ गया 6, LHS में क्या है, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है 6। तो अब देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, तो यहाँ राइट करेंगे LHS इक्वल RHS, हैंस LHS इक्वल RHS, हैंस वी कैन से दैट एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फार्मूला भी हो जाता है इसका यूज किया था वैल्यू फाइंड करने के लिए, ओके। तो ऐसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 6 में देखना, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखो दिया है, इफ ए इक्वल 0 1 2 3 8, मतलब 3 सेट दिया, बी का दिया, सी दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ का फाइंड करना है। देखना यहाँ पे क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, ओके। अब थोड़ा सा देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया, सी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखना यहाँ पे तो यूनियन में क्या करना होता है, दोनों को मिक्स कर देना होता है। ए और बी में देखो ए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 इसमें भी है, 5, अच्छा इसमें 6 है कि नहीं है, इसमें डॉट डॉट है यानी कि 6 भी है उसमें, तो 5 6 7 8 9 10 है, 10 नहीं है, 11 होगा, और इसमें 1 2 3 4 भी रहेगा यहाँ पे, ओके। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी है तो ए और सी को देखेंगे, ठीक है। ए यूनियन सी बताना है, यहाँ पे देखना है। तो ए में क्या है 0 1
ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में देखना, ए में यहाँ पे 0, सी में भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, फिर से 1 2, यूनियन में तो इजी रहता है, यूनियन में मिक्स करना होता है, कॉमन नहीं देखना होता है। 1 2 3, यहाँ पे 4 उसमें भी है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 6 7 और 8 तक तो उसमें है, पूरा यू राइट करेंगे ही। फिर यहाँ 10 और 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया तो 10 और 20 ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करना हमें यहाँ पे, तो बी और सी को देखना है। तो बी में देखोगे, बी में यहाँ पे ये 0 दोनों में है, 0 इसमें है, 0 हो जाएगा, फिर से 3 5, अच्छा 5 दोनों में है। यूनियन करते टाइम जो दोनों में रहता है उसको भी 1 टाइम राइट करना होता है, 2 टाइम नहीं, रिपीट नहीं कर सकते, किसी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 9 10 11 20 ऐसे यूनियन हो जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में देखना क्या करना होता है हमें, इंटरसेक्शन में कॉमन देखना होता है। तो देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, 0 तो कॉमन है नहीं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 रहेगा, 4 यहाँ भी है, इसमें 4 नहीं है, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन हो गया, 5 राइट करेंगे। फिर से इसमें 6 नहीं है, 7 उसमें है, इसमें भी है, 7 राइट करेंगे, और 8 इसमें नहीं है, बस इतना कॉमन था। ओके, बस इसमें इतना ही कॉमन था। तो ये इंटरसेक्शन में हो गया 3 5 7। वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में देखना है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है, 0 0 दोनों में दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। फिर से 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है तो 5 हो जाएगा, 6 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, बस इतना ही कॉमन है। ओके, तो 0 5 बस इतना कॉमन था। और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में देखना क्या कॉमन है, तो बी है यहाँ पे, बी में 3 5 7, इसमें 5 दोनों में है तो 5 कॉमन हो गया। फिर से और कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, दिख रहा है, केवल इसमें 5 कॉमन है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट आया है। तो सिंगल एलिमेंट आता है तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट, क्लास 7th में पढ़े थे। ओके, ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्डिनल नंबर फाइंड करना है, कार्डिनल नंबर। अब किसका किसका कार्डिनल नंबर फाइंड करना है वो देख लो। कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होता है, देखना होता है उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर, तो एन बी यूनियन सी, कार्डिनल नंबर मतलब बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर मतलब होता है कितने उसमें एलिमेंट है। तो बी यूनियन सी में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने एलिमेंट है। ओके, तो इसमें 8 एलिमेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 8। वैसे हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखना है यहाँ पे 3 5 7 3 एलिमेंट्स है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वैसे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। वैसे बताना है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में 1 एलिमेंट है तो एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ऐसे हम लोग कार्डिनल नंबर फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखना है यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, इसमें एक दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और ये रोस्टर मेथड दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो पहले उसको हम लोग रोस्टर मेथड में चेंज कर लेंगे, तब जाके इजी हो जाएगा, तब सॉल्व करना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे ए डैश फाइंड करना है और इसको कौन सा सेट बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट को पहले हम लोग राइट कर लेते हैं रोस्टर मेथड में। तो यहाँ पे ये
दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू w मतलब होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x लेस देन 10 से कम होना चाहिए, और इक्वल भी दिया है। केवल 10 से यहाँ पे केवल स्मॉलर देन नहीं दिया है, इक्वल का सिंबल भी लगा हुआ है, तो 10 भी उसमें आएगा। ठीक है, 10 को भी इंक्लूड करेंगे। अब देखना ये कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और 10 से कम दिया हुआ है तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से 0 1 2 3, और ये आ जाएगा कहाँ तक, 10 तक। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और ए में दिया हुआ है, ए इक्वल दे दिया हुआ है यहाँ पे 0 1 4 7, 0 1 4 7, और हमें फाइंड करना है ए डैश फाइंड करने के लिए मैंने बताया था माइनस करना होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से हमको ए को माइनस कर देना होगा। ए डैश फाइंड करने के लिए करना है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल से माइनस करने के लिए मैंने बताया था, माइनस जब करते थे हम तो देखते ये है कि यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट जो ए में नहीं दिया है, इस यूनिवर्सल का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है। तो पहले कॉमन देख के उसको कट कर देते हैं हम लोग। देखना यहाँ पे 0, देखो 0 दोनों में है, ये नहीं इसमें आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 नहीं, 4 उसमें भी है, 4 इसमें भी है, 7 उसमें भी है, इसमें भी है। अब देख लो कौन सा जो बच गया वो इसमें आ जाएगा। यहाँ देखना 2 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर 5 6 8 9 और 10। तो यूनिवर्सल के ये एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग माइनस फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है कैसे माइनस करेंगे। ओके, अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना, इसका सेकंड में दिया है ए इक्वल कॉन्सोनेंट्स, और यूनिवर्सल में दिया है अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। तो अल्फाबेट इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी आता है और वावल्स भी आते हैं, और ए में यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिया है, तो माइनस जब करेंगे यूनिवर्सल में से ए को, तो क्या बच जाएगा, वावल इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा, इसमें ए माइनस ए डैश फाइंड करना है, तो हो जाएगा वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें आ जाएगा वावल्स। ओके, हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन सेकंड में देखना, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था हम लोगों को। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड दिया हुआ है, अब फाइंड ए डैश फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना होगा, यूनिवर्सल में सेट ए को माइनस करना होगा। यहाँ पे देखना ए में दिया है बॉयज इन क्लास 8 ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु, केवल बॉयज का दिया है, ए सेट ए में बॉयज दिया हुआ है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स। तो जब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ऑल स्टूडेंट्स से बॉयज को माइनस करेंगे, गर्ल्स बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डैश में क्या लिख देंगे, गर्ल्स इन क्लास 8, गर्ल्स इन क्लास 8, बाकी स्कूल इन ऑफ ऑल स्कूल इन बेंगलुरु, ऑफ ऑल स्कूल्स इन बेंगलुरु, ऑफ ऑल स्कूल्स इन बेंगलुरु। ओके, ओके, इसमें देखना, इसमें ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखना, इसका फोर्थ में दिया हुआ है लेटर्स ऑफ कालका, KALK दिया, यहाँ पे कोलकाता दिया हुआ है, यूनिवर्सल में दिया है कोलकाता। तो देख लेना कौन सा कॉमन है उसमें, ए डैश फाइंड करना है। तो देखिए कौन सा कॉमन है, पहले उसको कट कर देंगे। कॉमन देख लो, कोलकाता में से के दोनों में है, के नहीं रहेगा। ओके, के दोनों में है, फिर से ए भी दोनों में है, ए भी नहीं राइट करेंगे, और एल भी दोनों में, वो भी नहीं राइट करेंगे। क्या बच गया इसमें से, ओ बच जाएगा और टी बच जाएगा, ओ एंड टी। ए कॉमन है,
ये दोनों में है तो ये दोनों में है ना, जैसे जब भी जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जब सेट जब राइट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं, तो हम लोगों को किसी लेटर को रिपीट नहीं करना होता है। तो अगर इसका रोस्टर मेथड में राइट करेंगे हम लोग, तो उसमें एक को रिपीट करेंगे नहीं, यहाँ पे भले 2 बार दिया नहीं, हम लोग एक ही 1 टाइम राइट करते हैं, तो 1 टाइम मान के ही चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 5th वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे दिया यूनिवर्सल सेट में दिया होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और इसमें ए में दिया है ऑड नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, इवन नंबर बच जाएगा, इवन नेचुरल नंबर एंड 0 ही बचेगा ना, तो 0 एंड इवन नेचुरल नंबर उसका आंसर हो जाएगा।